हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज मैं बायोलॉजी का पार्ट 1 एक छोटा सा टॉपिक सेल बताऊंगी, जिसमें महत्वपूर्ण 29 क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अच्छा लगे तो लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला नंबर है लवक, दूसरा है सूत्रकनिकाय, तीसरा है गोल्जिका, चौथा है कोशिका भित्ति। तो क्या होगा दोस्तों? सूत्रकनिकाय। सूत्रकनिकाय, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है एवं इसका स्टोरेज होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती का बैग कहे जाते हैं? निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती का बैग कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ए नंबर है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, और सी नंबर है डिक्टोसोम, और डी नंबर है फैगोसोम। तो क्या होगा? लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स होते हैं जो कि वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अंगक वनस्पति एवं पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? तो कौन सा कोशिका होती है? तो पहला नंबर है कोशिका भित्ति, दूसरा है लयनकाय, और तीसरा है हरित लवक, और चौथा है सूत्रकनिका। तो क्या होगा दोस्तों? तो डी नंबर सूत्रकनिकाएं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो क्या होगा दोस्तों? ए नंबर है सूत्रकनिका, बी है कोशिका भित्ति, और सी है कोशिका झिल्ली, और डी है रिक्तिका। तो क्या होगा? कोशिका भित्ति। क्या होगा दोस्तों? कोशिका भित्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो कौन सा है दोस्तों? पहला नंबर है अग्नाशय कोशिका, बी नंबर है उपकला कोशिकाएं, और सी नंबर है तंत्रिका कोशिका, और डी नंबर अधिचर्मिक कोशिका। तो कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिकाएं। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, अगर लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता है रहे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो पहला है यूग्लिना, बी नंबर है पैरामीशियम, सी है गैन्युलेक्स, और डी है माइकोप्लाज्म। तो क्या होगा दोस्तों? माइकोप्लाज्म। क्या होगा? माइकोप्लाज्म। क्या होगा? माइकोप्लाज्म में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक क्वेश्चन नंबर 7, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है दोस्तों? तो ए नंबर है कोशिका द्रव्य, बी है जीव द्रव्य, सी है न्यूक्लियोप्लाज्मा, और डी है न्यूक्लियोसोम। तो क्या होगा दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? इसकी प्रवृत्ति क्या होती है कोशिका झिल्ली की? तो पहला है पारगम्य, दूसरा है अर्धपारगम्य, तीसरा है गैर पारगम्य,
चौथा है स्वतंत्र पारगम्य। क्या होगा अब दोस्तों? अर्ध पारगम्य। क्या होगा? अर्ध पारगम्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो क्या होगा दोस्तों? गोल्जी बटी, बी नंबर होगा सूत्रकनिकाएं, और सी नंबर होगा केंद्रक, और डी नंबर होगा लयनकाय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एकल कोशिका प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो एकल कोशिकाएं प्राणियों में जीवन का समस्त जैविक क्रियाएं जैसे वह पाचन, श्वसन, जनन, तो ये एक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो पहला नंबर है, ए नंबर है 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। तो क्या होगा अभी जस्ट बताएं। तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए, एक कोशिकाओं द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो पहला नंबर है दो तंत्रिका कोशिका, बी है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, और सी है दो गुर्दे, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? पहला नंबर है ऊतक, बी नंबर है अंग, सी नंबर है अंगतंत्र, और डी नंबर है कोशिकीय संरचना। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ए नंबर क्या होगा? ऊतक। क्या होगा? ऊतक। ऊतक को ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है दोस्तों? ए नंबर होगा कोशिका विभाजन, बी होगा कोशिका प्रजनन, और सी होगा कोशिका संश्लेषण, और डी होगा विखंडन। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन, जिसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन उसको बोलते हैं जिसमें एक कोशिकाओं से दो कोशिका का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ट्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ट्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर ए कोशिका द्रव्य, बी है केंद्रक, सी है सूत्रकनिका, और डी है हरित लवक। तो क्या होगा दोस्तों? सूत्रकनिका है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सूत्रकनिका है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। ओके दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है और इसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा दोस्तों? तो पहला है ए भोजन का अवकरण, बी है भोजन का ऑक्सीकरण, और सी है भोजन का पाचन, और डी है भोजन का अवशोषण। तो क्या होगा दोस्तों? काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? भोजन का
ऑक्सीकरण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फलों और बीज को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है टोनोप्लास्ट। तो कौन करता है आकर्षक रंग प्रदान? क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पहला नंबर है क्लोरोप्लास्ट, बी है टोनोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट और डी है क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। तो क्या होगा? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्या होगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पहला नंबर है लिपिड, बी नंबर है विटामिन, सी नंबर है सेल्यूलोज, डी नंबर है प्रोटीन। तो क्या होगा? पादप कोशिका भित्ति को मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज के बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? पहला नंबर द्विकोरिक और बी नंबर है बाह्य त्वचा, सी नंबर है त्रिकोरिकी और डी नंबर है अंतत्वचा। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्विकोरिक। क्या कहते हैं? द्विकोरिक कहते हैं। तो ये कोशिका दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं? द्विकोरिक। अगर दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे? द्विकोरिक कहेंगे। ठीक, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जिन प्राणियों में कोशिका तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिका तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पहला द्विकोरिक, बी नंबर है बाह्य त्वचा और सी नंबर है त्रिकोरिक और डी नंबर है अंतत्वचा। तो क्या होगा दोस्तों? त्रिकोरिक। क्या होगा? त्रिकोरिक। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ताकि हमें पता चले कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो हमें बताएं ताकि हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेटर वीडियो बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? पहला है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, तीसरा है गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, डी नंबर है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो इसमें कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कभी कभी आता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज किया था रॉबिन्सन ने किया था और ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबिन्सन और
ब्राउन ने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने राइबोसोम का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं। अभी द्वार कोशिका के बारे में आगे पीछे देखे थे। ठीक है, तो द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं। तो पहला नंबर है केंद्रक, बी नंबर रंध्र, सी नंबर गोल्जी उपकरण और डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा दोस्तों, रंध्र क्या करता है, द्वार कोशिकाएं को रंध्र घेरता है, घेरे रखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं। तो किसमें है दोस्तों, पहला नंबर है ब्रायोफाइटा, बी नंबर है टेरिडोफाइट्स और सी नंबर है एंजियोस्पर्म और डी नंबर है जिम्नोस्पर्म। तो क्या होगा दोस्तों, एंजियोस्पर्म। क्या होगा, एंजियोस्पर्म। ये क्या करता है, सहचर कोशिकाओं को एंजियोस्पर्म तो सहचर एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर ए कोशिका भित्ति, क्वेश्चन नंबर बी कोशिका झिल्ली और क्वेश्चन नंबर सी सूत्रकणिकाएं और क्वेश्चन नंबर डी जीवद्रव्य। तो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी जीवद्रव्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। तो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं दोस्तों, पहला नंबर है कोशिका अधिकता, बी नंबर है कोशिका विस्फोट, सी नंबर है कोशिका अंतःस्फोट और डी नंबर है कोशिका विभाजन। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर कोशिका विभाजन। क्या होगा, डी नंबर कोशिका विभाजन, जो कि बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अभी हम बताए थे कि कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, तो यानी कि सेल डिवीजन, एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं का निर्माण होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का क्वेश्चन बस इतना सा ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर नया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।